Think of it, we stopped a potential nuclear war between Pakistan and India. And the head of Pakistan, highly respected general, he's a field marshal, and also the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved 10 million lives, maybe more, by getting that war. You know, 8 planes were shot down. That war was starting to rage. And he actually said the other day that President Trump saved 10 million lives, maybe more. अमरीकी सदर ट्रंप के एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए जाने का भी तस्करा। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वजीर जंग और वजीर बहरी उमूर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने कहा, आपने 1 करोड़ जिंदगियां बचाई। दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिन एटमी जंग रुकवाई। मजीद कहा, चीन, रूस, कोई भी आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हम दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगे। अमेरिकी बहरिया को दुनिया की सबसे ताकतवर बहरिया बना रही हैं। आबदोज तैयार करने में अमेरिका बाकी ममालिक से 10 से 15 साल आगे है। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन हथियार और आलात मौजूद हैं। मनशियात की कश्ती तबाह करने से हम हर बार 25,000 जानें बचाते हैं। अमेरिकी सदर का 100 गुना ज़्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज़ बनाने का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के जेरे मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 पर बक्सर से कोच मोमिन तक सफर ममनू करार। M3 पर फैजपुर से रजाना तक गाड़ियों का दाखिला बंद। हद निगाह में बेहतरी के बाद M4 और M5 को खोल दिया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी खोल दी गई। मोटरवे M5 जाहिर पीर के करीब एम्बुलेंस और बस में टक्कर। हादसे में एम्बुलेंस का ड्राइवर जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। उधर KP आज़ाद कश्मीर और GB के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम सर्द हो गया। PIA के 75% हिस्से की निजकारी आज होगी। मुलाजमीन को 1 साल तक मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मुराद होल्डिंग कंपनी अदा करेगी। निजकारी कमीशन का कहना है तकरीब में बोलियों और रेफरेंस कीमत का ऐलान किया जाएगा। निजकारी के अमल को तयशुदा ज़वाबित के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी मौशी इस्लाहात एजेंडे के तहत हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना कमेटियों के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। सियासी और मुआशी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे के हवाले से तश्कील दी गई। निजी शोबे की वर्किंग ग्रुप का इजलास। वज़ीर आज़म की वज़ीर पावर डिवीजन को स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से सिफारिशात पेश करने की हिदायत। भारत को शिकस्त देने वाले लिटिल स्टार्स को वज़ीर आज़म की शाबाश। अंडर 19 एशियन चैंपियंस की वज़ीर आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों का खुद इस्तकबाल किया। भारत के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। तमाम खिलाड़ियों के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आपने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। टीम जिस जोश और जज्बे से मैदान में लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। उम्मीद है यही टीम बहुत जल्द अंडर 19 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान लाएगी। वज़ीर आज़म ने 172 रन्स की इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास को हीरो करार दिया। कहा, आप पर तमाम पाकिस्तानियों को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म की चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को बोर्ड के मामलात एहसन तरीके से चलाने पर मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने भरपूर इज्जत अफजाई पर वज़ीर आज़म और अवाम का शुक्रिया अदा किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अंडर 19 क्रिकेट टीम की GHQ आमद। फील्ड मार्शल की टीम को भारत के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद। खिलाड़ियों की मेहनत और लगन को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, अंडर 19 क्रिकेट टीम की कामयाबी पूरी कौम के लिए बाइस फ़ख्र है। मैदान के अंदर और बाहर सफ़ीर बनकर मुल्क का नाम रोशन करें। पेशा वराना मेयार के साथ मुसलसल मेहनत जारी रखें। टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय खिलाड़ियों का मुतासिबाना रवैया। पाकिस्तान का ICC से रुजू करने का फैसला।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी टीम को इश्तियाल दिलाते रहे, भारतीय टीम के रवैये से मुतालिक आईसीसी को आगाह कर रही हैं। सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए। पाकिस्तान टीम के मेंटोर सरफराज अहमद ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये को अफसोसनाक करार दिया। कहा, भारतीय खिलाड़ियों का रवैया गैर इखलाकी था। पाकिस्तान टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीत का जश्न मनाया। भारतीय खिलाड़ियों ने जो किया वो उनका ज़ाती फेल है। कोच शाहिद अनवर बोले, बिला खौफ क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया था। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने कहा, भारत के खिलाफ मैच के लिए मुकम्मल प्लानिंग के साथ मैदान में उतरे। खिलाड़ियों ने हर मैच में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। स्टार बैटर समीर मिन्हास ने कहा, नेचुरल गेम खेली, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। भारत के खिलाफ कामयाबी जंगी ही नहीं, इखलाकी फतह भी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, भारतीय हमले के जवाब में मुसल्लह अफवाज ने पेशा वराना महारत और यकजहती के जरिए वाज़ेह कामयाबी हासिल की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खुद मुख्तारी का भरपूर दिफा किया। हमने दुनिया को याद दिलाया, पाकिस्तानी अवाम जब भी मुत्तहिद हुए कभी नाकाम नहीं हुए। कैडेट कॉलेज पचारों में खिताब करते हुए बिलावल ने कहा, आज भी पाकिस्तान मुआशी दबाव समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। मुस्तकबिल का पाकिस्तान उन लोगों के हाथों तामीर होगा जो शॉर्टकट के बजाय दयानतदारी, जाती मफाद के बजाय खिदमत और आसानी के बजाय हिम्मत को तरजीह देते हैं। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई और अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर बातचीत। फील्ड मार्शल को खादिम अल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद के शाही फरमान के तहत आला तरीन एजाज़ से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक किंग अब्दुल अजीज़ एजाज़ फील्ड मार्शल की नुमाया अस्करी खिदमात, क़यादत, दिफाई ताउन और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी के एतराफ़ में दिया गया। सऊदी क़यादत ने फील्ड मार्शल की पेशा वाराना सलाहियतों और स्ट्रेटेजिक विजन को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, एजाज़ पाकिस्तान और सऊदी अरब के पायदार रिश्तों के अक्कासी है। सऊदी अरब की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का अदा। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दिया। ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जे भी वापस। तमाम दरखास्तों पर एतराज़ात दूर करके फुल बेंच बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के सख्त रिमार्क्स। कहा, हुकूमत को बताइए कि यह कानून रह गया तो जाती उम्रा भी आधे घंटे में निकल जाएगा। आपने अदालती बालादस्ती खत्म कर दी। आपका बस चलता तो आइन भी मुअत्तल कर देते। कुछ लोगों की ख्वाहिश है उन्हें तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं। अगर DC आपके घर का कब्जा किसी और को दे दे तो आपके पास अपील का कोई हक नहीं होगा। आपका कानून ये कहता है कि हाई कोर्ट मामले पर स्टे भी नहीं कर सकता। आपकी कमेटी लोगों को धमकाती है, कहती है कब्जा ना दिया तो बाहर डाले खड़े हैं। जिन पटवारियों को आपने इख्तियारात दिए यही कल कब्जा ग्रुपों के साथ मिल जाएंगे। दहशतगर्दों के खिलाफ हम सब एक पेज पर हैं। दिफाई कुव्वतों को दिफा के हवाले से मजबूत देखना चाहते हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें आइन की बालादस्ती, पार्लिमान के एहतराम पर जाना चाहिए। अफगान मुहाजिरीन का मसला पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दो तरफा है। मुहाजिरीन को धकेलने की नहीं, वापस भेजने की पॉलिसी बनानी चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा है। अफगान हुकूमत दहशतगर्दी से लाताल्लुकी इख्तियार करे। गवर्नर कामरान टिसोरी ने मौलाना फजलुर रहमान की खुसूसी हलीम से तवाज़ो भी की। तीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। JIT ने अमीर बालाज के भाइयों अमीर मौसफ और अमीर फतह को गुनहगार करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक जावेद बट के कत्ल की मनसूबाबंदी में अमीर मौसफ के साथ अमीर फातेह शामिल थे। उस्मान हादी का कत्ल, बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में कौंसलर सर्विसेज और वीज़ा खिदमात ताहुक्मसानी मुअत्तल कर दी। हाई कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ये फैसला किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी को गोली मारने वाले की शनाख्त हो गई। मरकजी मुलजिम फैसल करीम मसूद है। आलमगीर शेख सहूलतकार था। मुलजिम ताहाल फरार, पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया।
पाकिस्तान रेलवे के लिए साल 2025 कुछ ज्यादा बेहतर साबित न हुआ। सैलाब, हादसात और दहशतगर्दी ने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की रही सही कसर भी पूरी कर डाली। साल 2025 में भी ट्रेनों के हादसात में कमी न आई। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में शामिल। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। ब्रसेल्स की तारीखी चर्च में क्रिसमस की शानदार तकरीब। चीन में ड्रैगन एंड लायन डांस के मुकाबले, फनकारों की महारत देखकर सब दंग रह गए। गिलगित बल्तिस्तान का कदीम और रवायती त्यौहार महफिल, बच्चों, जवानों और बुजुर्गों की भरपूर शिरकत। शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा, रवायती मौसीकी पर रक्स, मशलें रोशन की गईं। दो 2025 में भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के दरमियान तनाज़ात का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान की हॉकी के मैदान में कारकर्दगी का ग्राफ उतार चढ़ाव का शिकार रहा। रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। मारूफ अदाकार इजहार काजी को मदाहों से बिछे 18 बरस हो गए। दायरा, गर्दिश, जख्म, गुनाहगार और पानी पे नाम जैसे मशहूर ड्रामों में मरकजी किरदार अदा किया। इजहार काजी को निगार और नेशनल अवार्ड समेत कई एज़ाज़ात से नवाजा गया। और दुनियाए मौसीकी की मलिका, शख्सियत और आवाज़ का हर कोई दीवाना, मलका तरन्नुम नूरजहां को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। आवाज़ आज भी वक्त की कैद से आज़ाद।